बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले बात करते हैं पंजाब के नामजद वजीर असद अली खोखर के भाई के कत्ल केस की। गिरफ्तार मुलजिम ने तफ्तीशी टीम को बयान रिकॉर्ड करा दिया। मुलजिम ने इंकशाफ किया कि शादी की तकरीब में 8:15 बजे आ गया। उसे शादी की तकरीब में किसी ने चेक नहीं किया। शादी की तकरीब में मेहमानों के साथ जाकर बैठ गया। वज़ीर आला पंजाब वापस जाने लगे तो तीनों भाई साथ थे। वज़ीर आला के पीछे पीछे हॉल से बाहर आ गया। वज़ीर आला गाड़ी में बैठे तो आगे बढ़कर मुबश्शिर पर फायरिंग कर दी। भाई का इंतकाम लेने के लिए वारदात की। पुलिस ने कत्ल और इक़दाम कत्ल की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुबश्शिर खोखर की नमाज जनाजा आबाई गाँव में अदा कर दी गई। आपको इस खबर से अपडेट कर रहे हैं। यहाँ आपको बताएं कि पंजाब के नामजद वजीर असद अली खोखर के भाई के कत्ल केस के हवाले से गिरफ्तार मुलजिम ने तफ्तीशी टीम को बयान रिकॉर्ड करा दिया है। मुलजिम ने इंकशाफ किया है कि शादी की तकरीब में 8:15 बजे आ गया। मुलजिम नाजिम का कहना है कि 2 साल कबल भी उजरती कातलों के जरिए मुबश्शिर खोखर को कत्ल कराने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। दौरान तफ्तीश मजीद क्या इंकशाफ हुए, जान लेते हैं समा के नुमाइंदे रियाज अहमद से। जी रियाज अहमद, अपडेट कीजिए। जी ऐसा है कि दौरान तफ्तीश जो मुलजिम नाजिम है उसने इंकशाफ किया है कि 2 साल पहले भी उसने ये बदला लेने के लिए मुबश्शिर पर कातलाना हमला करवाया था। किराए के कातलों से उजरती कातल उसके लिए उसने हायर किए थे। वो 4 लोग थे और उन 2 मोटरसाइकिलों पर, वो 1.5 मोटरसाइकिलों पर गए थे जो बगैर नंबर प्लेट थे। लेकिन उस वक्त मलक मुबश्शिर इस वजह से बचते कि गाड़ियां दोनों एक जैसी थी और मलक मुबश्शिर पिछली गाड़ी में बैठे हुए थे। हमलावरों ने आगे वाली गाड़ी पर 4 फायर किए थे, जिसके बाद वो चारों नकाब पहुंचे और वो फरार हो गए थे। उसके बाद से फिर दोबारा कोशिश की जा रही थी कि किसी न किसी तरह चूंकि इस पर हमला किया जाए और इसको कत्ल किया जाए मलक मुबश्शिर को। तो इस मलक मुबश्शिर जो थे वो 2 साल पहले ही मानोवाल गांव छोड़कर अपने दीगर दूसरे भाइयों के पास डिफेंस फेज 5 में मुंतकिल हो गए थे। अब चूंकि मुलजिम को ये मौका मिला था जिस पर उसने रात को उन पर कातलाना हमला किया और उसमें मलक मुबश्शिर के भाई मलक मुबश्शिर जो है वो जाँ बात हुए। ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया रियाज अहमद। तकरीब में वज़ीर आला पंजाब मौजूद थे तो मुसल्ला शख्स कैसे आ गया, तलाशी क्यों नहीं ली गई, सिक्योरिटी के जिम्मेदारों की गफलत खुलकर सामने आ गई। हिफाजती इंतजामात में नकाइस कहाँ है, इंक्वायरी शुरू कर दी गई। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की सिक्योरिटी पर सवालात उठने लगे। सूबाई वजीर असद खोखर के बेटे की शादी लाहौर के पोश इलाके डिफेंस सी में थी, जहां मौजूद थे वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार। लेकिन सिक्योरिटी में नकाइस का ये हाल कि एक मुसल्ला शख्स तकरीबन 30 मिनट तक शादी की तकरीब में मौजूद रहा। किसी ने मशकूक समझा, ना ही मार्की में आते जाते तलाशी ली। वज़ीर आला पंजाब की वापस रवानगी के दौरान मुसल्ला शख्स नाजिम सिक्योरिटी स्क्वाड के पीछे पीछे मार्की से बाहर आया। सरदार उस्मान बुज़दार गाड़ी में बैठे तो मुसल्ला शख्स ने मुबश्शिर खोखर पर फायरिंग कर दी। क्या सरदार उस्मान बुज़दार के किसी भी जगह आने से कबल जामे तलाशी की गई? अगर की गई तो मुसल्ला शख्स का पता क्यों न चल सका? मेजबान के दुश्मनदारी का इल्म होने के बावजूद वज़ीर आला पंजाब के सिक्योरिटी प्रोटोकॉल बेहतर क्यों नहीं किए गए? मुलजिम किस वक्त आया और कितने बजे बाहर निकला? लर्जा खेज वाक़े के बाद इन तमाम सवालों को मद्देनजर रखते हुए इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। मुल्क में 24 घंटे के दौरान कोरोना के 95 मरीज इंतकाल कर गए, जिनमें 3 डॉक्टर्स भी शामिल हैं। कराची में गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर फरजाना मेमन इंतकाल कर गईं। अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स में ज़ेरे इलाज डॉक्टर एहसानुल हक भी जाँबर ना हो सके। NCOC के मुताबिक कोरोना से मजमूई अमवात की तादाद 23,797 हो गई। 4,720 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 8.2% रही। कराची में सूरत हाल बेहतर होने लगी। मुस्बत केसेस की शरह 3% कम होकर 21% पर आ गई। टोक्यो ओलंपिक्स में मेडल की आखिरी उम्मीद। पाकिस्तानी एथलीट अरशद नदीम आज जेवलिन थ्रो के फाइनल में 12 एथलीट से मुकाबला करेंगे। पूरी कौम अरशद नदीम के लिए दुआ गो है। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। क्या होने जा रहा है? मियां चनू के अरशद नदीम टोक्यो ओलंपिक्स में नेजाबाजी के फाइनल में पहुंच गए हैं। अरशद नदीम के घर जश्न का समा है। साउंड सिस्टम एलईडी नस्ब कर दी गई है और गांव के तमाम लोग अरशद के घर जमा हो गए हैं। मजीद जान लेते हैं समा के नुमाइंदे आसिफ बलोच से। आसिफ, पूरी कौम इस वक्त दुआ गो है कि ये मेडल पाकिस्तान को मिले, अरशद को मिले। क्या दुआएं हैं वहाँ पर, क्या इंतजाम हैं और क्या माहौल है इस वक्त मियां चन्नू का?
अच्छा, जो माहौल है वो तो शायद नाकाबिले बयान होगा, इतना ज़्यादा जोश यहाँ पर, ऐसे लग रहा है जैसे कोई फेस्टिविटी का समय है। अरशद नदीम 29 साल बाद एक मेडल की आज जो है वो दोबारा से जागी है उम्मीद, जिसकी आज जो है अरशद नदीम टोक्यो में आज मुकाबला करने जा रहे हैं। नेज़ाबाजी का फाइनल जो मुकाबला है वो तो कुछ देर बाद होगा, लेकिन यहाँ पर जो जोश है वो दीदनी है। अरशद के घर के बाहर जो है लोगों का रश लग गया, पूरा गाँव उमड़ आया है। यहाँ पर बड़ी LCD लगा दी गई है, साउंड सिस्टम बुलाया गया है, इंतजामात मुकम्मल तौर पर पूरे हो गए हैं और बस अब इंतज़ार है तो अरशद के मैच का। उनके वालिद साहब भी हमारे साथ मौजूद है। अच्छा बताइएगा, बहुत ज़्यादा पूरी कौम भी दुआ गो है, आप क्या कितना ज़्यादा खुश हैं, कितना ज़्यादा आपको फख्र है आपके बेटे? मैनू तवक्को रहे जी, इंशाल्लाह मैनू आपदे बच्चे दी भी बड़ी तवक्को है कि बड़ा बहादुर जवान आ, बड़ा हिम्मत वाला जवान आ, बड़ा मैं औखा पालिया वा और मेरा भी तवक्को है अल्लाह दे हुक्म नाल इंशाल्लाह तो मेरा बेटा जित के आएगा। आवाम दी दुआवां नाल, पाकिस्तान दी दुआवां नाल ते मेरा बेटा इंशाल्लाह जित के आएगा। जी बिल्कुल, इनके जो वालिद हैं उनके भी ऐसा साथ जो है वो दीदनी है और वो यही कह रहे हैं कि पूरी कौम की दुआ जो है वो आज उनके साथ है और अरशद बिल्कुल आज मेडल ज़रूर जीतेगा। और पाकिस्तान जो एक ख्वाब और एक जो तमन्ना लेके बैठा है, 29 साल से तकरीबन के 1992 में हमने लास्ट मेडल जीता था, तो आज दोबारा जो है अरशद आज उस कौम को जो है वो उम्मीद जागी है तो आज ज़रूर मेडल जीत के आएगा। पूरे गांव में एक फेस्टिविटी का समय है, पूरा गांव यहाँ पर इकट्ठा भी हुआ है, लोग बड़ी तादाद में यहाँ पर गांव के वो मौजूद हैं, LCD लगा दी गई है, साउंड सिस्टम मौजूद हैं, कुर्सियाँ यहाँ पर लगा दी गई हैं, खाने का इंतजाम है। जो गांव के लोग हैं उनका यही कहना है कि जब अरशद यहाँ मेडल इंशाल्लाह जब जीत के आएगा, ठीक है, खुसूसी इंतजामात यहाँ पर किए। 29 साल का इंतजार है, पूरी पाकिस्तानी कौम मुंतज़िर है इस वक्त इस मुकाबले की और इस उम्मीद के साथ, इस यकीन के साथ कि अरशद नदीम ये मेडल ज़रूर पाकिस्तान के लिए जीत के लाएंगे। अपडेट्स के लिए बेहद शुक्रिया मोहसिन। अरशद नदीम की कामयाबी के लिए एथलीट्स भी दुआ गो हैं, इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं कादिर ख्वाजा। मियां चन्नू का सपूत, पाकिस्तान का फख्र। एथलीट अरशद नदीम जेवलिन थ्रो के फाइनल मुकाबले में सर धड़ की बाजी लगाने को तैयार। एथलेटिक्स फेडरेशन ने पंजाब स्टेडियम में जीत के लिए दुआएं करवाई। शुरका ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। पाकिस्तान जिंदाबाद, गुड लक। अरशद नदीम को माली सपोर्ट करने वाले अब्दुल रशीद कहते हैं कि अरशद शुरू से ही मेहनती लड़का है, उम्मीद है पाकिस्तान का नाम जरूर रोशन करेगा। 4 साल वो मेरे उधर मियां चन्नू में ट्रेनिंग करता रहा मेरे पास और अल्लाह का शुक्र है, फिर उसके बाद इसने पहली दफ़ा पंजाब विन किया। पंजाब विन करने के बाद वापडा ज्वाइन किया और उसके बाद आज अल्लाह का शुक्र अभी ओलंपिक में शिरकत कर रहा है। एथलीट्स को भी यकीन है कि अरशद नदीम गोल्ड मेडल जरूर जीतेगा। हम अरशद नदीम को यही ट्रेनिंग करते हुए बाज़ दफ़ा उनको देखा था और बहुत होपफुल हैं कि वो पाकिस्तान के लिए एक मेडल लेके आएंगे। मैं अरशद नदीम को बहुत गुड लक विश करना चाहूँगी एंड आई रियली होप ही कुड मेक द नेशन प्राउड। वो एक इंतहाई टैलेंटेड एथलीट हैं और हम सब की दुआएं उनके साथ हैं। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब अरशद नदीम का फाइनल मुकाबला बड़ी स्क्रीन पर दिखाएगी। कैमरामैन लियाकत बशीर के साथ कादिर ख्वाजा, समा, लाहौर। तो एथलीट्स अरशद नदीम की फतह के लिए दुआगो हैं, सियासी रहनुमा भी दुआगो हैं। राना मशहूद और अज़मा बुखारी बोली कि हमारी दुआएं अरशद के साथ हैं, तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है। बिल्कुल, अता तारड़ ने कहा कि भारत के एथलीट से भी मुकाबला है, जितना हो सके जोर लगाना और मेडल जीतना। पंजाब पुलिस के SSP ने भी पाकिस्तानी झंडा विक्ट्री स्टैंड पर देखने की ख्वाहिश का इजहार किया। पूरी पाकिस्तानी कौम उसके लिए दुआ गो है और हम दुआ करते हैं कि वो वहाँ से मेडल जीत कर आए और पाकिस्तान का नाम रोशन करे। पूरी कौम की विशेष जो है ना अरशद नदीम के साथ है। अरशद नदीम के लिए हम दुआएं करेंगे कि वो ये ओलंपिक में ये गोल्ड मेडल जीत के वो पाकिस्तान के नाम करें। आपका इंडिया के भी एक एथलीट से मुकाबला है, इसलिए हमारा जोश व जज्बा बढ़ गया है। तो मेरे भाई जितना जोर लगता है लगा दो और ऐसी थ्रो करो कि पाकिस्तानी कौम याद रखे। हमारी बहुत ज़्यादा दुआएं हैं उसके साथ, लेकिन उसको ये ज़रूर कहना चाहती हूँ तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है। नेक तमन्नाएं दुआएं उनके साथ हैं और हमारी ख्वाहिश है कि यहाँ पे सब्ज हिलाली परचम फतह के चबूतरे पे लहराए। आगे बढ़कर आपको बताएं कि मुल्क में ई-वोटिंग सिस्टम का मिशन तेज। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में वोट डालने का अमली मुजाहिरा, कारकर्दगी पर वज़ारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी को शाबाशी दी। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में वज़ारत साइंस और टेक्नोलॉजी की तैयार करदा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में वोट डालने का अमली मुजाहिरा किया गया। वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी शिबली फराज ने वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग दी। शिबली फराज का कहना था कि EVM को इंटरनेट की ज़रूरत नहीं क्योंकि इसका सॉफ्टवेयर
आला मयार के मुताबिक है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने खुद मशीन पर वोट डालने का अमली मुजाहरा किया। उन्होंने वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी को शाबाशी दी। तरीन ग्रुप ने वाज़ेह कर दिया कि इस्तीफे मंजूर हैं, लेकिन तरीन से दूरी नहीं। फयाजुल हसन चौहान बोले, इस्तीफे देकर मैदान में आए, इलेक्शन लड़कर दिखाएं, 5000 से ज्यादा वोट ले लिए तो मुजरिम ठहराएं। इस्तीफे मंजूर, तरीन से दूरी नामंजूर। तरीन ग्रुप वाले ओन चौधरी के साथ खड़े हो गए। राजा रियाज ने ऐलान किया, अगर हमसे भी इस्तीफे मांगे तो दे देंगे, मगर जहांगीर तरीन का साथ नहीं छोड़ेंगे। राजा रियाज ने कहा, ओन चौधरी की जुर्रत को सलाम पेश करते हैं। तरीन ग्रुप की सख्ती पर फयाजुल हसन चौहान ने और भी सख्त रद्द अमल दिया। राजा रियाज को चैलेंज कर दिया। राजा रियाज साहब से भी मेरी गुजारिश ये है कि आप इतनी बातें करते हैं ना, आप सिंपल फैसलाबाद से रिजाइन कर दें, आप खुद रिजाइन कर दें और आप उसके बाद आजाद इलेक्शन लड़ लें फैसलाबाद से। आपको पता चल जाएगा, हरा समुंदर गोभी चुंदर बोल मेरी मछली कितना पानी। आज वो रिजाइन करें, अगर वो 5000 से ऊपर वोट ले लें तो आप मैं सारी पूरी कौम का मुजरिम होगा। फयाजुल हसन चौहान ने जहांगीर तरीन को भी आड़े हाथों ले लिया। अब ये कुड़कुड़ खत्म होनी चाहिए, बहुत हो गया है ना, पिछले 5-6 माह से लगे हुए हैं। तरीन साहब कारकुन है इमरान खान साहब के, कारकुन है तो उनकी इज्जत है। चीनी स्कैंडल का जो केस है उसको ग्रेसफुली फेस करें। ये ग्रुप बना के, धड़े बना के अगर आप ये समझेंगे कि आपको इधर से कोई रिलीफ मिल जाएगा, ये गलतफहमी है। फयाजुल हसन चौहान ने कहा, ये लोग इमरान खान के बगैर 5000 वोट भी नहीं ले सकते। तेजी से बदलती सूरत हाल, जहांगीर तरीन ने अपने हम ख्याल ग्रुप के तमाम अरकान का इजलास तलब कर लिया। जहांगीर तरीन का अपने ग्रुप के तमाम अरकान से टेलीफोन पर राब्ता हुआ है और इजलास में शिरकत की हिदायत की है। इजलास में तरीन ग्रुप अपने मुस्तकबिल के हवाले से पॉलिसी वज़ा करेगा। जहांगीर तरीन 2 रोज़ लोधरा में गुजारने के बाद आज लाहौर रवाना होंगे। तरीन ग्रुप के जराये का कहना है कि फयाज चौहान की बयानबाजी और तैनाती ने मुफाहिमत के रास्ते बंद कर दिए हैं। पाक सरजमीन पार्टी ने सियासी एडमिनिस्ट्रेटर को कराची पर कब्जे के मुतरादिफ करार दे दिया। सरबराह PSP मुस्तफा कमाल कहते हैं, सिंध हुकूमत की ज्यादतियों के खिलाफ 10 मुहर्रम के बाद सड़कों पर आएंगे। स्टेटर लगाना इस शहर को पे कब्जा करने के मुतरादिफ है। पीपल्स पार्टी को ये लग गया है कि वो पहली दफा कराची पे कब्जा ऑफिशियली कर सकते हैं। ये वो ख्वाब, वो बिल्ली के ख्वाब में छींचड़े होते हैं ना, ये वो ख्वाब देख रहे हैं। सही मानों में सिंधु देश तो पीपल्स पार्टी ने इसको बना दिया है। एक वक्त आएगा कि कल ये पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों से आने वालों पे ये वीजा लगा देंगे सिंध के अंदर। 10 मुहर्रम के बाद इंशाअल्लाह ताला पाक सरजमीन पार्टी सिंध के हुक्मरानों की ज्यादती के ऊपर सड़कों पर आने का हमने ऐलान किया है। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख कहते हैं, मुर्तज़ा वहाब को खेलने के लिए कराची दिया गया है, एक मुस्तरद शख्स को शहर तबाह करने के लिए दे दिया गया। सिंध में वुज़रा की तब्दीली इमरान खान के खौफ की वजह से की गई है। मुर्तज़ा वहाब साहब की पर्सनैलिटी पे कोई हमें इशू नहीं है, मुर्तज़ा वहाब साहब की परफॉर्मेंस पे इशू है। आज जितने भी सिंध में गैर कानूनी काम होते हैं उसकी कानूनी सरपरस्ती मुर्तज़ा वहाब की मिनिस्ट्री करती है। जितनी लॉ मिनिस्ट्री से जो समरीज गुजरती हैं गैर कानूनी कामों के लिए, उनको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ मुर्तज़ा वहाब साहब मुहैया करते हैं। मुर्तज़ा वहाब साहब की पर्सनैलिटी पे कोई हमें इशू नहीं है, मुर्तज़ा वहाब साहब की परफॉर्मेंस पे इशू है। आज जितने भी सिंध में गैर कानूनी काम होते हैं उसकी कानूनी सरपरस्ती मुर्तज़ा वहाब की मिनिस्ट्री करती है। जितनी लॉ मिनिस्ट्री से जो समरीज गुजरती हैं गैर कानूनी कामों के लिए, उनको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ मुर्तज़ा वहाब साहब मुहैया करते हैं। पाकिस्तान ने तर्जुमान सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा के बयान का खैर मकदम किया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि बयान साबित करता है कि मसला कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। मज़ीद जान लेते हैं, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खालिद अजीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद साहब, मज़ीद क्या कहना है तर्जुमान दफ्तर खारजा का? जी, पाकिस्तान ने इस बयान को टाइमिंग के हवाले से एक अहम बयान करार दिया है, ऐसे वक्त में जबकि भारत के इंतहाई एकतरफा और जारहाना जो कश्मीरियों के खिलाफ इक़दाम है उसको 2 साल पूरे हुए हैं। उस पर UN सेक्रेटरी जनरल के तर्जुमान ने जो बयान दिया जिसमें कहा गया है कि कश्मीर मुतनाज़ा इलाका है, इससे भारत के मुंह पे इसे एक तमाचा कहा जा सकता है, जिसके मुस्तकिल मंदूब जो हैं उन्होंने एक दिन पहले ये कहा कि कश्मीर जो है वो भारत का अटूट अंग है और वो पाकिस्तान के हवाले से जो बयानात आ रहे हैं, ये पाकिस्तान में जो मुहिम चला रही है वो काबिल मजम्मत है।
इस मौके पे UN सेक्रेटरी जनरल जो हैं, जो कि हाईएस्ट ऑफिस है इस इंटरनेशनल इदारे का, उनकी जानिब से ये कहना कि कश्मीर मुतनाज़ा इलाका है, इससे मुतअद्दिद UN की करारदादें मौजूद हैं और उनके मुताबिक ही इसकी किस्मत का फैसला होना है। तो इसमें पाकिस्तान के मौक़िफ़ की 100% तौसीक कर दी है और इसके साथ साथ भारत का जो मौक़िफ़ है उसकी मुकम्मल नफ़ी कर दी है। और मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान को ऐसी एक सपोर्ट की ज़रूरत। ठीक है खालिद साहब, बहुत शुक्रिया अपडेट्स के लिए। नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी को घरों की तामीर के लिए 127 अरब रुपए कर्ज की दरखास्तें मौसूल हो चुकी। तर्जुमान अथॉरिटी आसिम शौकत अली का समा के नुमाइंदे जहीर अली खान को खुसूसी इंटरव्यू। कहा दरखास्त दहंदगान के लिए 46 अरब के कर्ज मंजूर हो चुके हैं। 20 से 40 हज़ार माहाना कमाने वाले तरजीह होंगे। 127 अरब रुपए की कर्ज की दरख्वास्त आ चुकी है। 46 अरब रुपए जो हैं वो अप्रूव हो चुके हैं और डिसबर्समेंट का जो प्रोसेस है वो मुसलसल जारी है। पंजाब में इस वक्त 373 अरब रुपए के प्रोजेक्ट्स अप्रूव हो चुके हैं। 1800 अरब रुपए की जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो जनरेट होगी। 3,22,000 जॉब्स क्रिएट होगी। हम सिंध में 270 अरब रुपए के प्रोजेक्ट्स अप्रूव हो चुके हैं। 2 लाख जो जॉब्स हैं वो क्रिएट होने जा रही हैं। इस्लामाबाद में 175 अरब रुपए के प्रोजेक्ट्स अप्रूव हो चुके हैं। पूरे मुल्क में 4000 अरब रुपए की जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो जनरेट हो रही है। 7 लाख जॉब्स क्रिएट होंगी। 27 लाख में आपको अर्बन सिटीज़ के अंदर घर मिलेगा। जो घर बनाए जाएंगे नवाही इलाकों में उनकी कीमत सिर्फ 18 लाख है। जो कर्जा अप्लाई करने के लिए फॉर्म है, एक सिंगल पेज फॉर्म इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है। फिलहाल जो कैटेगरी है वो 20,000 से 40,000 के दरमियान जो लोग लाए करते हैं उनको घर दिया जा रहा है। 45,000 घर जो हैं वो ज़ेरे तामीर हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, उसके तहत 30 लाख घरों की ऑफर आ चुकी है। 210 टोटल प्रोजेक्ट्स की एप्लीकेशन आई है। उसमें से 48 जो प्रोजेक्ट्स हैं वो अभी एवेल्युएट हुए हैं। 70,000 घरों के जो भी प्रोजेक्ट शुरू होता है उसकी जो डेडलाइन है वो 18 से 24 माह, यानी पहले फेज में 30 अरब रुपए की कॉस्ट सब्सिडी दी गई है और 35 अरब रुपए की मार्कअप सब्सिडी दी गई। जो हमारे प्राइवेट बिल्डर्स की तरफ से रिक्वेस्ट आई है उसके अंदर तकरीबन 3.5 लाख केनाल जो है उन्होंने प्लेज की है कि हम इसके ऊपर घर बनाना चाहते हैं। जो आखिरी 2 क्वार्टर्स होंगे इस हुकूमत में हम सिर्फ डिलीवर कर रहे होंगे। मुल्क भर में कम आमदनी वाले अफराद के लिए घरों की तामीर जारी है, लेकिन कराची समेत पूरे सिंध में अब तक एक भी सस्ता घर मंजूर नहीं हो सका। ऐसा क्यों है ये बता रहे हैं सैयद रिजवान आलम अपनी इस रिपोर्ट में। मांग रहा है हर इंसान रोटी, कपड़ा और मकान। पीपल्स पार्टी का मंशूर रोटी, कपड़ा और मकान, लेकिन सिंध में गरीबों को आसान तरीन किस्तों पर सस्ता घर मिलने के हवाले से सिंध हुकूमत का रवैया इसके बिल्कुल बरअक्स है। तो ये मंसूबा महज एक सियासत की नज़र होता हुआ नज़र आ रहा है और उसमें इसकी तमाम तर नाअहली हुकूमत सिंध की तरफ आयद होती है। किराए पर रहने वाले हर पाकिस्तानी के पास हो अपना घर, वजीर आज़म इमरान खान का ये ख्वाब मुल्क भर में तो शर्मिंदा ताबीर होता नजर आ रहा है, लेकिन सिंध में इस ख्वाब की ताबीर में सिंध हुकूमत दीवार बनी हुई है। सिंध गवर्नमेंट अनफॉर्चुनेटली चाहती है कि ज़मीनें उनके मनपसंद लोगों को बैक डेट में अलॉट हों और वो फिर मार्केट रेट में बिकें। यहाँ के जो भी हमारे लोग हैं गवर्नमेंट में उनका इंटरेस्ट ही नहीं है। ये 25-27 लाख के मकान में किसको मिलेगा क्या और करेगा कौन काम क्यों? सिंपल इज़ दैट। भाई जहाँ पैसे मिलेंगे वहाँ काम करेंगे। सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब से जब इस हवाले से हुकूमत का मौक़िफ़ मालूम किया गया तो हर बार की तरह इस बार भी सवाल चना और जवाब गंदुम था। तो ज़मीन तो वफाक के पास बहुत मौजूद है। सिंध की ज़मीन के ऊपर जो काबिज़ हैं, पोर्ट कासिम भी है, KPT भी है, रेडियो पाकिस्तान भी है, सिविल एविएशन भी है, पाकिस्तान रेलवेज़ भी है। ज़मीन तो बहुत है, लेकिन अगर आपका मकसद होता गरीब आदमी के लिए नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत घर बनाना, तो शायद आपके वज़ीर रेलवे गवर्नर साहब के साथ मिल के उन गरीबों के लिए हाउसिंग स्कीम का सोच रहे होते। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम में सस्ते घरों के तामीराती मंसूबों में हाइल रुकावटों को दूर करने के लिए वजीर आज़म हर हफ्ते इजलास मुनक्किद करते हैं, लेकिन सिंध में इस स्कीम की राह में हाइल रुकावटें ताहाल दूर नहीं हो सकी हैं। कैमरामैन इमरान शाहिद के साथ सैयद रिजवान आलम, समा, कराची।
वज़ीर आज़म इमरान खान ने गरीब आवाम को 50 लाख घर देने का वादा किया। लाहौर में इस वादे पर कितना अमल दरामद हो चुका है, ये बता रहे हैं मोहम्मद लुकमान अपनी इस रिपोर्ट में। जुल्फ़िकार भुट्टो का रोटी कपड़ा और मकान का नारा हो या नवाज शरीफ हुकूमत की आशियाना स्कीम, हर हुकूमत ने अवामी हमायत के असूल के लिए छत देने का लगाया है नारा। मौजूदा हुकूमत ने नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम का किया है आगाज। 3 साल के बाद इस स्कीम ने निकालने शुरू किए हैं परपुर्जे। लाहौर के नवाब में अपार्टमेंट्स के मंसूबे पर अमल दरामद हो गया है शुरू। अगले 1.5 से 2 हफ्ते का इनका प्रोसीजर है। जैसे ही ये लोग अकाउंट में डिपॉजिट कराना पैसे शुरू कर देते हैं, 1.5 साल के अंदर इन लोगों को इनका अपार्टमेंट की चाबी मिल जाएगी और इनने इस 1.5 साल में और कोई पैसे नहीं देने। जब ये अपने अपार्टमेंट में चले जाएंगे तो जो मॉर्गेज फाइनेंस की एक छोटी किस्त होती है जो घर के रेंट की तरह होती है, उसको देके ये अपने अपार्टमेंट में रहेंगे। रावी अर्बन मंसूबे के तहत बनने वाले शहर के पहले ब्लॉक सेफायर पर भी काम शुरू हो गया है, मगर उसका पहला मकान कम अज कम 2 से 3 साल के बाद ही बन सकेगा। उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं समवेयर इन सितंबर और इसका जो डेवलपमेंट का जो टाइम फ्रेम है तकरीबन पहले 2 से 2.5 साल के ऊपर डिपेंड करता है, वो कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद पे प्रॉपर्ली हम इसको ऑफर कर रहे होंगे एंड कंज्यूमर को कि वो आएँ वहाँ पे और अपना जो भी डेवलपमेंट करनी है वो डेवलपमेंट कर सकें। तामीरात के शोबे से मुंसलिक अफराद को उम्मीद है कि इस हुकूमत के तामीरात शोबे के लिए काबिल अमल फाइनेंशियल मॉडल की वजह से अवाम के लिए घर का ख्वाब पूरा होता नजर आ रहा है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद लुकमान, समा, लाहौर। वज़ीर आज़म की नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम पहले से कर्जा लेने वालों के लिए ताज़ा हवा का झोंका साबित हो रही है। वो कैसे, आइए जानते हैं मुल्तान के नज़ीर बाबा की ज़बानी। मेरा नाम नज़ीर अहमद है। मैंने कम से कम जो है ना 2010 जो है ना 2011 को मैंने अपना लोन अप्लाई किया। उन्होंने मेरे साथ जो है ना वो पहले तो बातें ऐसी की कि आपको जो है ना बहुत कम मार्जिन पे आपको पैसे दिए जाएंगे और जल्दी से जल्दी आपकी किस्तें अदा हो जाएंगी। लोन लेने के बाद जो है ना वो तो पता चला कि ये तो भाई कहेंगे डबल से भी ज़्यादा कहेंगे जो है ना आपको पड़ेंगे। तो मैं आज से 10 साल हो गए हैं मैं इस किस्तें अदा करते करते मैं ना अपने बच्चों की सही परवरिश कर सका हूँ, ना तो वो मकान बना सका हूँ जिसके लिए मैंने लिया था लोन। 15 लाख लिया था तो मैं उसके बदले जो है ना कम से कम 20 से 25 लाख रुपया जो है ना वो अदा कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी मेरी 2 साल की जो है ना वो किस्तें अभी बकाया मौजूद हैं। जो वज़ीर आज़म हमारे जो हैं वो उन्होंने हमारे लिए जो है ना एक पैकेज निकाला है जो 5% के ऊपर जो है ना वो लोन दे रहे हैं। तो मैं इसलिए उसको अप्लाई किया है ताकि मुझे जो है ना वो लोन मिल सके और मेरे जो खस्ता हाल मकान हैं तो मैं उनको दोबारा नए सिरे से जो है ना वो मुरम्मत करवा सकूँ। मसाइल की आमाज का तफसील जानिए कुछ ही देर में। बोलो पेशावर में आपको बताएं कि अंदरूनी लाहौर में मसाइल के अंबार हैं। गली में खुले मैनहोल्स में गिरने के खतरात हैं। नाबीना हसन को रोजाना कितनी मुश्किलात होती हैं, उन्हीं से सुनते हैं। मेरा नाम हाफिज़ महमूदुल हसन है। मैं अंदरून लाहौरी गेट मोहल्ला सरबानान का रिहायशी हूँ। अपने घर में 4 बंदे टोटल आंखों से ब्लाइंड हैं। ये गलियाँ जो है ये इसमें खड्डे बड़े बड़े सारे खड्डे बने हुए हैं। चलने फिरने में काफ़ी हमें तकलीफ़ महसूस होती है। असल में मर्द ही जो हैं तो ब्लाइंड हैं, तो या तो किसी लेडीज़ को घर की लेडीज़ को किसी को साथ लेके निकलना पड़ता है या किसी भी छोटे किसी बच्चे से हेल्प लेने की ज़रूरत हमें पड़ती है। 100 में से 10% टाँकियाँ हैं, बाकी मुकम्मल तौर पे गायब हैं। और गंदगी के भरी हुई है नाली। जब हम गिरते हैं तो हमें चोट के साथ साथ गंदगी के साथ भी लथपथ होना पड़ता है। जब से ये गैस के लिए उन्होंने खुदाई की है, ख़ास तौर से यहीं से ये मसला ज़्यादा हुआ है और हमने अपनी मदद आपके तहत भी काफ़ी सारे जगह को ठीक किया है। काफ़ी मरतबा अपने इलाके के जो बड़े हैं उनसे शिकवा भी किया है, लेकिन उस पर कोई हमारी सुनवाई अभी तक नहीं हुई। हुकूमत नज़र जिनकी है उनको तो कोई मसला नहीं है, तो हमारे लिए सबसे बड़ा मसला यही है कि हमें नज़र नहीं आता और ये गलियाँ हुकूमत से यही मुतालबा है कि हमारे लिए गलियाँ ठीक कर सकें। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।